सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और तैयारियों को लेके जो आपकी गति है वो तीव्र हो जानी चाहिए। ये परीक्षा निसंदेह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस संबंध में आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए हम एक नई श्रृंखला शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों की सॉल्विंग है। और इस क्रम में ये पेपर है वर्ष 2022 का, पेपर संकेतांक 822 AY, विषय गणित, कक्षा 10। आप सभी देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है और इस बार आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इस हिसाब से आप देखें तो अब ये जो पहले 6 प्रश्न हुआ करते थे, अब इनकी संख्या को बढ़ा के 20 कर दिया गया है और ये आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। इस प्रकार के प्रश्नों का सलूशन बड़े ही आसानी से और कम समयों में आप दे पाते हैं, तो ये बहुत बेहतर है आपके लिए। लिखित रूप से जो 70 थे उसमें से भी 20 घटा के 50 कर दिया गया है। तो इस क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पहले जो पिछली वर्ष पूछा गया था उसके प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 का कहा है किसी धनात्मक संख्या p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अब इसमें से आप अगर चाहें तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक और दूसरा होता है धनात्मक सम पूर्णांक। तो जब सम पूर्णांक की बात कही जाएगी तो इसका मतलब कि ऐसी संख्या आनी चाहिए जो सम हो, p के ऐसे वैल्यूज पे, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसी मिले, और विषम के लिए 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्या मिलनी चाहिए। तो अर्थात यहाँ हमें मिलना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9 की। तो अगर आप p बराबर देखिए धनात्मक पूर्णांक 0 रखेंगे तो p बराबर 0 रखने पे 1 मिलेगा, p बराबर 1 रखने पे 3 मिलेगा, p बराबर 2 रखने पे 5 मिलेगा, यानी ये वाला आपका विकल्प सही है। यदि यही प्रश्न ऐसा पूछता कि सम पूर्णांक बताइए कौन सा है, तो ये वाले विकल्प सही हो जाते। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है बिंदु a बराबर -4, b बराबर 4, और c बराबर 0, 3 ये त्रिभुज के शीर्ष हो तो वह त्रिभुज होगा। अर्थात त्रिभुज के प्रकार को बताना है। ऐसे प्रश्नों को आसानी से करने के लिए आप क्या करिए, इस ऐसे निकालेंगे तो 2 बिंदुओं के बीच के सूत्र का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं कि a और b यानी भुजा AB और भुजा BC और भुजा AC के माप क्या होंगे। लेकिन इससे भी बेहतर क्या है कि आप इन दिए गए बिंदुओं की प्लॉटिंग कर दीजिए, दिए गए बिंदुओं को निर्देशांक पे दिखा दीजिए। तो जैसे ही निर्देशांक पे दिखाएंगे, ये देखिए ये होगा 4, 0, इधर बनेगा -4, 0 और ये 0, 3 हुआ। अर्थात ये डिस्टेंस 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 होगा। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप कर सकते हैं। और अगर ये 5 हुआ तो इसी हिसाब से ये 5 होगा। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये विकल्प सही हुआ। तीसरा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना होगा आपको। देखिए बहुत आसान है। त्रिभुजों की समरूपता में आपको हमने ऐसा बताया है, आप दूसरी जगह से भी पढ़े होंगे इस चीज को। क्या होता है, यदि 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है, तो इनके जो क्षेत्रफल होते हैं, उनके क्षेत्रफल जो होते हैं इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाते हैं। अर्थात अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ये क्या होता है, ये हो जाता है AB/PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC/QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC/RP का स्क्वायर। ऐसे करते आप देखें तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए हैं 20 और 45 हैं। तो यहाँ से आप भुजाएं कहिए, इनकी ऊंचाइयों को दोनों बराबर हो जाते हैं समरूप त्रिभुजों के लिए। तो यहाँ काटेंगे, इसको क्या आएगा 4, ये आया 9, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2/3 हुआ, यानी इनका जो इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 2:3 है। ये वाले विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न लिखा है tan थीटा बराबर 2ab/a² - b², तो cos थीटा का मान बताना है। आप तत्काल तुरंत इसको ऐसे समझ जाइए कि एक को हमने बना दिया लंब 2ab और दूसरा बन गया आधार a² - b²। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। कर्ण आता ही ऐसे है, दिया ही ऐसे जाता है कि आप आसानी से कर ले जाएं। जैसे कहीं मिल गया समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 और 4 तो कर्ण हमेशा 5 हो जाती है। ऐसे कहीं मिल गया 5 12 तो कर्ण 13 हो जाता है। ऐसे ही मिला कहीं 7 12 7 24 और 25 कर्ण हो जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाती हैं। इस हिसाब से देखिए तो काल जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही लिखा है। अगला प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में सुई द्वारा वृत्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ आपको ये है घड़ी, ये मिनट की सुई है, ठीक है। इसकी लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 1 मिनट में इसके द्वारा बनाए गए कोणों को ज्ञात करेंगे। चूंकि पूरा 60 मिनट में ये जो कोण बनाती है वो 360 अंश बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 भागा 60 कर देंगे, कट गया 6 अंश आ गया। तो 6 अंश बनाया गया कोण है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 अंश। यहाँ रख दीजिए, समथिंग निकलता है 10.75। ये विकल्प सही हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, ये है या ये है, थोड़ा सा फार्मूला यही लगना है, इस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच में संबंध क्या है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। इसको अगर आप ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसके नाम से इसको याद कर लीजिए कि जैसे नाम लिखा हुआ हो ऐसे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी धनात्मक संख्या हमें तब मिलती है जब हम बड़े से छोटा घटाते हैं। तो ये तो पता हो गया कि 3 में से 2 घटना है, लेकिन यहाँ क्या लिखे, माध्य लिखे या माध्यिका। तो उसके लिए आप ऐसे समझ लीजिए, माध्यिका में पूरे जो अंक इस्तेमाल हुए हैं, पूरी जो शब्द अक्षर हुए हैं इस्तेमाल, वो 3 अंक है। वैसे देखा जाए 4 हैं, एक आधे को जोड़ लिया जाए तो, लेकिन पूरे 3 अंक हैं। तो 3 में किसका गुणा कराना है, माध्यिका का। और माइनस माध्य में देखिए कितने अक्षर हैं, 2 पूरे। वैसे आधा और गिने तो 2.5 हो जाएगा, लेकिन पूरे। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, जहां सही हो उसी को आप मार दीजिए, ये सही है। इस हिसाब से आपका ये बहुविकल्पीय के 6 प्रश्न हो गए। अब ये प्रश्नों की संख्या इस बार बढ़ा के और कर दी गई है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत।